बच्चों, आज हम सीख रहे हैं समीकरण हल करना फिर से, ठीक है। तो इससे पहले भी हम कई प्रकार के समीकरण हल कर चुके हैं, तो आज फिर हम कुछ नए समीकरण लेके आए हैं। इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे, तो जैसे कि पहले आपको बता दिया गया है कि समीकरण हल करने का मतलब होता है, कोई भी समीकरण यदि होती है तो उसमें एक चर राशि अवश्य होती है। देखो ये, जिसको कि हम अंग्रेजी के अल्फाबेट से दिखाते हैं। वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे ये जो प्रश्न मैं सारे ले रहा हूं, इसमें मैं क्या ले रहा हूं, चर को एक्स ले रहा हूं। समझ रहे हो बात। तो एक्स की जगह पर वाई भी होगा तो भी ऐसे ही होगा सवाल, समझ रहे हो। जेड होगा तो भी वैसे ही करना है। तो आपने तरीका सीखना है। तो समीकरण क्या होता है बच्चों, एक तराजू की तरह होता है। ये चीज आपको मैं रोज बता रहा हूं। जिसके दो पलड़े हैं, एक इसका बायां पक्ष है, एक इसका दायां पक्ष है। बराबर के जो इस तरफ होता है, इस तरफ की जो राशि होती है पूरी, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के इस तरफ वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। तो ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। देखो ये बराबर का मतलब पलड़ा बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो जब हम इस समीकरणों को हल करते हैं, तो हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मुझे चर एक्स का मान निकालना है। तो इसका मतलब मेरे को अकेला एक्स रखना है इधर इस पक्ष में, ठीक है। तो एक्स के साथ जो जो चीजें लगी हुई हैं उन सबको क्या करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। कोई कैसे हटता है, जीरो बना के हटता है, कोई कैसे हटता है, एक बना के हटता है, ठीक है। जो गुणा या भाग में होते हैं उनको हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। जो धन या ऋण में होते हैं उनको क्या बनाते हैं, हम जीरो बनाते हैं। समझ लो इस बात। गुणा और भाग वाले को एक बनाते हैं, ठीक। और जोड़ और घटा वाले जो होंगे उनको जीरो बनाते हैं, ठीक। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कुछ संक्रिया, गणितीय संक्रिया लगाते हैं। दोनों पक्षों में जो भी करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। चाहे वो जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग देना हो। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रश्न पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रश्न को लेते हैं हल। ए वाले का हल करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, 2x बट्टे 3 या 2/3x भी बोल सकते हैं आप, धन 5 बराबर 9। तो सबसे पहले मैं यहां किसको हटाऊंगा बच्चों, बताओ। सबसे पहले किसको हटाऊंगा, 5 को हटाएंगे सबसे पहले। समझ में आ रही। जो धन या ऋण में होता है सबसे पहले उसको हटाते हैं, ठीक है। अब 5 क्या है, धन में है, तो इसलिए इसको क्या बनाया जाएगा, इसको जीरो बनाया जाएगा। समझ रहे हो बात। 2 कहां है, गुणा में, तो इसको 1 बनाया जाएगा। 3 कहां है, भाग में, इसको भी क्या बनाया जाएगा, 1। इसको जीरो बना दोगे तो फिर एक्स ही नहीं बचेगा ना। समझ रहे हो बात, फिर एक्स भी तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसको जीरो बना दूंगा मैं। जो धन या ऋण में होता है उसको जीरो बनाते हैं। कान खोल के सुन ले, पीछे आपका ध्यान कहीं और जगह है। तो जो धन या ऋण में है उसको जीरो बनाते हैं, जो गुणा या भाग में है उसको 1 बनाते हैं। तो जीरो कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, यही सीखना है, जीरो कैसे बनाएंगे। 5 को जीरो कैसे बनाऊंगा मैं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या कर देता हूं, 5 को 5 घटाने पर। हमेशा उल्टा काम करते हैं यहां पर, यह भी याद रख लो। समझ रहे हो, यहां पर उल्टे काम करने होते हैं। मतलब यदि यहां पर धन का चिन्ह है तो धन का उल्टा क्या होता है, ऋण। और ऋण को क्या बोलते हैं, ऋण चिन्ह किसके लिए प्रयोग होता है, घटाने के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए देखो यहां पर घटाने पर लिखा है, जोड़ने पर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जुड़ तो राई है। समझ रहे हो बात। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे घटाना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बट्टे 3 धन 5 ऋण 5। घटाने के लिए ऋण चिन्ह लगाया, तो यहां घटाया तो यहां भी घटेगा।
9 ऋण 5। देखो जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, इस तरफ 5 घटाया तो इस तरफ भी 5 घटाया। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर 5 में से 5 घट के क्या हो जाएगा बच्चों? 5 में से 5 घट के क्या आ जाएगा? 0। तो 2x/3 धन 0। देखो 5 हट गया, नहीं हट गया? यहाँ क्या रह गया? 9 में से 5 घट के यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं आता है, इंप्लाइज लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं? या भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? या तो या लिखो या ऐसा चिन्ह लगाओ। ठीक है, समीकरण हल करते समय ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब 2x/3 धन 0, 2x/3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x/3 में 0 जोड़ के कितना आएगा? यही आएगा, 2x/3 ही आएगा। 5 में 0 जोड़ के क्या आता है? 5 ही आता है। 11 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 11 ही आएगा। तो 2x/3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x/3 ही आएगा। याद रख लो, समझ में आ गई बात? तो 2x/3 रह गया यहाँ पर, बराबर 4। आगे बात समझ में? देखो 5 का हमने कर दिया ना काम तमाम, 5 का काम तमाम कर दिया। अब मैं किसका काम तमाम करूंगा? देखिए, अब इसमें से आप किसी का भी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी चॉइस है। समझ लो एक बात, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि आप पहले गुणा का ही करो या पहले, ये भाग हो रहा है ना, 2 तो गुणा हो रहा है x के साथ, 3 क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। लेकिन अच्छा क्या रहता है बच्चों कि मैं पहले भाग को हटा दूं। ठीक है, तो 3 क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा होता है। समझ रहे हो बात? उल्टा करना होता है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, आगे बात समझ में? देखो जो चीज भाग में होती है ना उसको गुणा करेंगे, जो चीज धन में होगी तो उसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x/3 गुणा 3। समझ में आ गई बात? बराबर इधर भी 4 गुणा 3, दोनों पक्षों में लिखा है, तो यानी कि इधर भी गुणा होगा इधर भी होगा। सारी बात समझ में? तो यहाँ यदि मैं इसको भिन्न बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 3/1 लिखूंगा। तो यहाँ 3 कहाँ है? अंश में। ये 3 कहाँ है? हर में। कभी भी एक चीज अंश में है, वही चीज हर में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं या काट सकते हैं, वो भी बोलते हैं उसको। समझ में आ रही बात? काटते नहीं है असल में, भाग देते हैं। ठीक है, उसी को काटना बोलते हैं। तो 3 से 3 का भाग 3 में कितनी बार चला जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखो 3 भी गया, 3 की जगह पर 1 आ गया। समझ रहे हो बात? तो देखो इतना मजेदार होता है समीकरण हल करना, बहुत मजेदार होता है। अब यहाँ पर 2x गुणा क्या बच गया? 1। तो 2x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x ही आएगा। 5 को 1 से गुणा करके क्या आता है? 5 ही आता है। 8 को 1 से गुणा करके क्या आता है? 8 ही आता है। तो 2x को 1 से गुणा करके क्या आएगा? 2x ही आएगा। बट्टे नीचे 1 को 1 से गुणा करके क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 को 1 से गुणा करके क्या आएगा? 1 एकम 1। ठीक है, अब 1 से 2x को भाग देना है, बट्टे में आएगा ना, नीचे है 2x बट्टे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो 1 से 2x को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 2x बार ही जाएगा। 1 का भाग 5 में कितनी बार जाता है? 5 ही बार जाता है। 1 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 8 ही बार जाता है। तो 1 का भाग 2x में कितनी बार जाएगा? 2x बार ही जाएगा। यानी कि अब इसको नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पर 2x आ गया। देखो 3 गायब हो गया, नहीं 3 भी गायब हो गया। देखो, और यहाँ क्या बन गया? 4 3 12। असल में ये गायब नहीं होते हैं बच्चों, ये यहाँ चले जाते हैं। देख लो, यहाँ कर रहा है कुछ, ये इस तरफ जाके इस तरफ चला जाता है। अब आगे को वैसे ही बताऊंगा फिर मैं तुमको। समझ रहे हो? ये कोई भी गायब नहीं होते हैं, गायब कोई भी चीज नहीं होती इस दुनिया में।
एक बाल भी तुम गायब नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं रहेगा जरूर वो, समझ रहे हो, मौजूद जरूर रहेगा। खत्म नहीं कर सकते हम किसी भी चीज को, न पैदा कर सकते हैं, पैदा भी नहीं कर सकते तुम एक बाल। एक बाल बड़ा भी दिखा दियो, चलो मान जो हम सोचते नहीं यश कर दून उस कर दून, एक बाल बड़ा भी दिखा दियो, चलो बाल न बड़ा हगने, न बड़ा हगनू न नष्ट कर हगनू। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब मुझे 2 को हटाना है, समझ में आ रही बात। तो 2 को हट जाए, 2 हट जाएगा तो फिर x ही x बच जाएगा, वही तो करना है मुझे। सारी बात समझ में। अब 2x के साथ क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। तो उल्टे काम करने याद रख लो समीकरण हल करते समय। तुम उल्टा काम करने पानी ना आता ना, मैं समझा, सब मातबर आदिम। तो दोनों पक्षों में एक मैं ही हूं बस, बदमाश टाइप का जो उल्टे काम करता हूं, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 से क्या करूंगा भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए 2x बट्टे 2, देख लो ऐसे लिखेंगे, भाग देना माने बट्टे, समझ में आ गई बात, बराबर 12 बट्टे 2। जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, ये बात मैंने साफ बोल दी है पहले ही। तो इसलिए इन चीजों को जो बोला जा रहा है ना ध्यान से सुन लो, जो बच्चा बात सुन लेगा ना उसको पूरी बात समझ में आ जाएगी, और वो सवाल उसको फिर बड़े मजेदार लगेंगे, वो बोलेगा और सवाल दो मुझे, और करता हूं मैं बोलेगा, समझ लो, उसको मजा आएगा इनको बनाने में। तो देखिए 2 से 2 का भाग 2 में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि अंश में है, ये कहाँ है हर में। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा एक बार, तो 2 से काट देंगे इसको, देखो 2 एकम 2, 2 एकम, तो यहाँ पर कितना रह गया अब एक, नीचे भी क्या रह गया एक रह गया। अभी हमने 1 से गुणा भी किया ना इधर, ये देखो, ये कोई फर्क पड़ता है 1 से गुणा करके, नहीं पड़ता। 1 से भाग दे के कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या बचेगा, अब सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। 1 को x से गुणा करोगे तो x ही बोलेंगे उसको, 1 का भाग x में दोगे तो x ही बोलेंगे उसको भी, x बाहर ही जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यहाँ भी चले गया ना भाग, ये 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो उत्तर क्या आ गया 6। तो इस प्रकार ऐसे लिखते हैं, फिर देखो हल x बराबर 6। अब देखो बच्चों हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, इसका मतलब इसका हल क्या होगा x बराबर 6 होगा। यानी कि यदि आप यहाँ पर x की जगह पर 6 लिख देते हो, ठीक है, फिर इसका मान निकालोगे तो ये ठीक किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा। समझ लो ये चीज, देख लो अभी जांचते हैं, जांच। मेरा जो है ना इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, या बायां पक्ष भी बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, LHS भी बोल सकते हैं। क्या है 2/3 x धन 5। देखो अब x की जगह पर क्या लिख देता हूं मैं, x की जगह पर क्या लिख दूंगा, x का मान निकाल लिया ना हमने, 6 लिख दूंगा, 6 धन 5। अब इसका मान निकालेंगे, देखिए ये 3, ये 6 कहाँ है अंश में, 3 कहाँ है हर में, यानी कि 3 का भाग 6 में जाएगा, 3 का भाग देंगे 6 में, अंश हर से अंश में या अंश से हर में भाग दे देते हैं, ये बात याद रख लो। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, समझ में आ रही बात। तो ऊपर गुणा करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 धन 5, 4 धन 5 कितना हुआ 9। देखो 9 है नहीं है, ठीक है, तो डेट इज इक्वल्स टू RHS। RHS माने बायां पक्ष,
तो दायां पक्ष में हमने x की जगह पर, इसीलिए इसको हल बोलते हैं। मैंने बाएं पक्ष में x की जगह पर 6 रखा, तो मेरा जो उत्तर आया किसके बराबर आ गया? दाएं पक्ष के बराबर आ गया। समझ में आ गई नहीं आई बात? आया सवाल समझ में?